Today we will discuss about another chapter, another sequence which we call list. Okay, earlier we have studied about the string and the different function operations that we perform on the string, and as at the same time what are the different methods and functions available with the strings. We have done the exercise on the strings part as well, but the another most important chapter which is very important for the examination point of view is the list. तो आज हम लोग लिस्ट के बारे में समझेंगे बहुत डिटेल में, एंड व्हाट आर द डिफरेंट operations we perform. और operations तो वही है अभी अपने you can count all the operations on your fingertip. Firstly, we perform the indexing, secondly traverse, third is concatenation, then replication, and then slicing, and finally we do the comparison. तो ये यही सीक्वेंस में हम अगेन वो सारे के सारे जो हम लोगों ने ऑपरेशंस पढ़े हैं स्ट्रिंग में, वही हम लोग लिस्ट के ऊपर भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ लिस्ट के ऊपर में जो डिफरेंट मेथड्स और फंक्शंस अवेलेबल हैं वो भी हम लोग आज इस वाले पीरियड में स्टडी करेंगे. तो इस पूरे सीक्वेंस में आने से पहले हम लोग फिर से उस पुरानी स्क्रीन पे एक बारी चलते हैं, दिस वन. और ये एक ओवरव्यू प्रेजेंट है कि जिसमें हम लोग को ये पता चल जाता है कि हमने कितने फंक्शंस और मेथड्स लिस्ट के ऊपर में पढ़ने, बिकॉज ओनली दीज लिस्टेड फंक्शंस और मेथड्स आर इन योर सिलेबस. वैसे तो बहुत सारे मेथड्स और फंक्शंस होते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है. तो एक ब्रीफ आइडिया पहले मैं बता देता हूँ कि ये हमारे जो डिफरेंट मेथड्स और ये फंक्शंस हैं कैसे हम लोग उसको स्टडी करेंगे, किस वे में स्टडी करेंगे. तो बेसिकली हमें पता है कि any list of values or any sequence where we are having the list of values separated by comma, उसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे तो वो हो जाएगा लिस्ट, और अगर पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे तो टपल हो जाएगा, और कर्ली ब्रेसेस में रखेंगे और सिंगल आइटम होगा तो सेट, और कर्ली ब्रेसेस में ही अगर की और वैल्यू पेयर मिलेंगे तो वो डिक्शनरी होगा. ये हमको पूरा आइडिया है, ऑलरेडी है, वी आर फेमिलियर विद इट. अब हमें बात आती है कि हमें एक लिस्ट सबसे पहले बनानी है. तो लिस्ट को बनाने के अपने पास में दो तरीके हैं. एक तो है ये वाला लिस्ट फंक्शन कॉल करना, एक तो इसकी वजह से बना सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपको लिस्ट बनाना, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हो तो वो अपने आप लिस्ट बन जाती है. तो कैसे हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं, पहला हम लोग ये सीखेंगे. फिर वंस द लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड, अब हमारा दूसरा स्टेप रहता है कि भैया इस लिस्ट में हमें बहुत सारे आइटम्स ऐड करने. तो आइटम ऐड करने के लिए हमारे पास कितने मेथड अवेलेबल हैं, तो 3 मेथड अवेलेबल है, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट. अपेंड क्या करता है, एक्सटेंड में क्या होता है, इंसर्ट में क्या होता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल. फिर अगर हमने आइटम इंसर्ट कर दिया तो फिर अगला ये रह जाता है, कभी कभी हमें किसी एक आइटम को अपडेट करना है. अपडेट करने का मतलब है कि उसको रिप्लेस करना है एक नई वैल्यू से. तो वो हम कैसे करेंगे, वो सेकेंड पार्ट हो जाएगा. थर्डली हमें किसी आइटम को डिलीट करना है. तो अगेन जैसे हमारे पास इंसर्ट करने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वैसे ही डिलीट करने के लिए किसी भी आइटम को लिस्ट में से हटाने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स अवेलेबल है. एक है रिमूव, एक है पॉप और एक है डेल. तो ये 3 अलग अलग तरीके के मेथड हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, सो वी विल सी लेटर ऑन. फिर कुछ अदर तरीके के ऑपरेशन भी हम लोग परफॉर्म करते हैं. जैसे हमें किसी आइटम का इंडेक्स जानना हो कि आइटम कौन सी पोजीशन पे है, तो हम लोग इंडेक्स को कॉल करते हैं. हमें ये जानना है कि आइटम लिस्ट में कितने बार आया हुआ है, सो वी कॉल द काउंट मेथड. हमें पूरे के पूरे लिस्ट को रिवर्स करना है, तो रिवर्स मेथड अवेलेबल है हमारे पास में. हमें अपनी लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है. अगर लिस्ट में जितने भी वैल्यूज अवेलेबल हैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो हमारे पास शॉर्ट और शॉर्टेड 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. और ऐसे ही अगर हम पूरे लिस्ट में से हमारे पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, हम जानना चाहते हैं मिनिमम वैल्यू कौन सा है या मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, या हम उन सारी न्यूमेरिक वैल्यूज में जो भी अवेलेबल हैं लिस्ट में उनका समेशन चाहते हैं, तो ये हमारे पास है मिन, मैक्स और सम मेथड. तो ये मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया. लेट्स स्टडी
all these functions and methods in detail in the list chapter. तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमें लिस्ट को समझ में आना चाहिए कि लिस्ट क्या है। तो हम ये बोलते हैं कि any sequence in which we have comma separated values contained within the square bracket। जैसे यहाँ पे लिखा हमने 23, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे हम कोई दे देते हैं AB और यहाँ पे लिख लेते हैं 3.5। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक ही टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, बस सिंपली हमारे पास में कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज है। तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लिस्ट। तो नाउ इट इज माय लिस्ट। सिंपली अगर मैंने सिंपली ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ये भी एक लिस्ट है, लेकिन अभी ये एम्प्टी लिस्ट है क्योंकि इसमें कोई भी आइटम्स या कोई भी वैल्यूज नहीं है। तो अब हमारे पास में सबसे पहला काम आ जाता है कि हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी। तो लिस्ट क्रिएट करने के हमारे पास में अगेन दो ऑप्शंस हैं, हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है या एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। तो हमारे पास दो तरीके हो जाते हैं। तो हम लोग इस हेडिंग को पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट। तो इसमें हमारे पास में पहला तरीका हो गया क्रिएशन ऑफ एम्प्टी लिस्ट। सेकेंड तरीका हो गया क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। कोई एग्जिस्टिंग सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है हमारे पास में, हम उससे भी अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला पार्ट देख लेते हैं, हमें एक एम्प्टी लिस्ट बनानी। तो बहुत सिंपल है, हमने एक वेरिएबल बनाया और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। हमें पता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट सिंपली दो, इसके अंदर में कुछ नहीं रखेंगे, तो ये सिंपली एक हमारा एम्प्टी लिस्ट होगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास में हमें एक फंक्शन कॉल करना आना चाहिए, list। तो ये भी हमारे पास में क्या बनाता है, लिस्ट बनाता है। तो इन दो तरीके से हम अपना लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। अब बात आती है कि हमें किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से लिस्ट को बनाना है। तो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस का मतलब है कि हमारे पास में पहले से ही कुछ वैल्यूज हैं, हमारे दिमाग में फिट है। तो हम लोगों को पता है कि भाई हमारे पास 1, 2, 3 है, हमने ऐसे रख लिया तो बन गया हमारे पास में एक लिस्ट। सेकेंडली हम लिस्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा L और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट। अब हमारे पास एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस कौन कौन से हैं। हम सीक्वेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास स्ट्रिंग हो सकता है सीक्वेंस के नाम पे, हमारे पास लिस्ट हो सकती है, हमारे पास टपल हो सकता है, हमारे पास सेट हो सकता है, हमारे पास डिक्शनरी हो सकता है। तो कोई भी सीक्वेंस हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं अभी मेरे पास में एक स्ट्रिंग है HELLO। तो ये स्ट्रिंग को मैं सीधे सीधे इसके अंदर में लिस्ट नाम के फंक्शन के अंदर में लिख दूंगा, तो भी ये एक लिस्ट तैयार कर देगा। अच्छा, ये लिस्ट कैसे तैयार होगी, ये सिंपली एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें हमारे पास में पहला आइटम होगा H, फिर सेकेंड आइटम होगा E, फिर थर्ड आइटम होगा L, फिर उसके बाद अगेन L और फिर लास्ट आइटम होगा O। तो इसे कहते हैं एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से लिस्ट को तैयार करना। अच्छा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं लिस्ट फंक्शन दें और एक लिस्ट बना देते हैं और इसमें 1, 2, 3 ये भी क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला सिंटेक्स और ये वाला सिंटेक्स सिमिलर है, तो चाहे आप ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, लेकिन इस कंडीशन में अभी आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, एग्जिस्टिंग लिस्ट है, और इस एग्जिस्टिंग लिस्ट से फिर हम एक और लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास टपल भी हो सकता है, तो हमने बोला लिस्ट और टपल का मतलब हो गया समथिंग इन द पैरेंथेसिस, जैसे 4, 5, 6। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक टपल था और इस टपल से मैं एक लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ। तो बस ये दूसरा तरीका है किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से लिस्ट को तैयार करना। तो समरी क्या कहती है कि सबसे पहले हमें लिस्ट पता होनी चाहिए। लिस्ट का मतलब क्या है, एनी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड एंड कंटेन्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, उसे हम लिस्ट बोलेंगे। और अगर हमने कुछ भी नहीं रखा तो वो एम्प्टी लिस्ट है। अब हमारे पास सबसे पहला हमें क्या सीखना चाहिए, हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने से पहले हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या हमें एम्प्टी लिस्ट बनानी है या ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें पहले से कुछ आइटम्स हों या कुछ वैल्यूज हों। तो इसे दूसरे ऑप्शन को बोलते हैं क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। एग्जिस्टिंग सीक्वेंस हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, कोई और लिस्ट भी हो सकती है, सेट भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है। तो एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास ये दोनों तरीके हैं।
और एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से लिस्ट बनाने के हमारे पास में ये लिस्ट फंक्शन को कॉल करके अपना जो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है लिस्ट वाले फंक्शन को पास कर दो, तो वो उस एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से एक लिस्ट तैयार कर लेगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल ये वाले एग्जांपल में स्ट्रिंग से हमने एक लिस्ट तैयार कर ली। तो ये हमारे पास सबसे सिंपल तरीका है। अब बात आती है आगे बढ़ते कि अगर हमारे पास में लिस्ट क्रिएट करना हमको आ गया और लिस्ट हमें समझ में आ गया, तो हम सिंपली लिस्ट के ऊपर में कुछ काम करेंगे। तो सबसे पहला काम अगर हम लॉजिकली सोचे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लॉजिकली सबसे पहला काम जो लिस्ट के ऊपर में करेंगे वो होगा कि कैसे हमें एक लिस्ट में आइटम्स को ऐड करना है। तो अगर सपोज हमें बोले कि मैंने एक लिस्ट बना ली, सपोज उसका नाम रखा मैंने L, और वो स्टार्ट में मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना। अब मुझे इस लिस्ट में क्या काम करने हैं, हम आइटम को ऐड करेंगे, हम आइटम को हटाएंगे, हम आइटम को अपडेट करेंगे। ये तीन हमारे बेसिक काम होते हैं जो हमें लिस्ट के ऊपर में करने। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर हमें एडिंग करनी है, एडिंग एन आइटम इन अ लिस्ट, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है अपेंड मैथ। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास है इंसर्ट मैथ। अपेंड मेथड का अपना एक सिंटेक्स है, हमें अपना आइटम इसको पास करना होगा, वो ऐड अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब होता है लिस्ट में सबसे लास्ट में ऐड करना। इंसर्ट में हमें दो चीज़ें बतानी पड़ेगी, हमें पोजीशन बताना पड़ेगा और आइटम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें बताते हैं, हम पोजीशन भी बताते हैं कि इस इंडेक्स पे जाके हमारा आइटम ऐड कर दो। तो ये हमारे पास हो गया इंसर्ट मेथड। और तीसरा हमारे पास है एक्सटेंड। एक्सटेंड में तो हम आइटम नहीं, हम पूरा का पूरा एक अनदर लिस्ट पास करते हैं। तो ये मेरे पास मान लो कोई लिस्ट 2 है, हमने पूरी की पूरी एक्सटेंड पास कर दी, तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग लिस्ट में पहले वाली लिस्ट में दूसरी ये पूरी लिस्ट 2 में जितने भी आइटम्स है उनको ऐड कर देगा। तो ये हमारे पास तीन मेथड हो गए। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं हमारे पास में ये एम्प्टी लिस्ट ऊपर बनी है L, इसमें मुझे एक आइटम ऐड करना है। तो हमने सीधे सीधे लिखा L डॉट अपेंड और अपना आइटम लेट से मुझे 23 ऐड करना है, तो 23 मैंने ऐड कर दिया। अभी मैं प्रिंट L बोलूँगा तो मेरे को कितना प्रिंट होगा, सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट प्रिंट होगी ऐसे, और उसमें एक ही आइटम मेरे पास होगा 23। अब दूसरा है, चलो एक और अपेंड कर देते हैं, L डॉट अपेंड। अब इस बार ले लेते हैं लेट से 56। अब अपेंड का मतलब क्या है, जो भी आइटम आप इसे पास कर रहे हो वो लिस्ट में सबसे लास्ट में ऐड कर देगा, यानी कि 23 के बाद ऐड कर देगा सबसे लास्ट में। तो ये सिंपली क्या करेगा, अगर इसके बाद अगर आप फिर से प्रिंट L करोगे तो इस बार जो आपका लिस्ट प्रिंट होगा 23 ऑलरेडी था और इसके पीछे वो एक नया आइटम को ऐड कर देगा 56। ये हमारा सीधा सा मतलब हुआ। अब हमें मान लेते हैं 23 से पहले हमें एक और नया आइटम ऐड करना है और वो है लेट्स से 54। तो ये काम करने के लिए अपेंड मेथड से काम नहीं हो सकता, तो इसके लिए फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट मेथड। तो हमें पता है कि 23 अभी कौन सी पोजीशन पे, 0th पोजीशन पे। तो हमें 0th पोजीशन पे किसको इंसर्ट कर देना है, उससे पहले किसको इंसर्ट कर देना है, हमें इंसर्ट कर देना है 54 को। अच्छा, ऑटोमेटिकली 0 इंडेक्स पे 54 आ जाएगा, तो 23 एक इंडेक्स पीछे खिसक जाएगा, 56 और पीछे खिसक जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन कि जहां हमें पोजीशन पता हो और उस पोजीशन पे हमें आइटम को डालना हो, तब हम इंसर्ट को कॉल करते हैं। तो जैसे अभी मैंने कॉल करना है L डॉट इंसर्ट, पोजीशन मैंने दे दी कि मुझे 0th पोजीशन पे इंसर्ट करना है और मेरा नया आइटम है 54। तो अब क्या होगा, अगर इसके बाद अगर हम लोग प्रिंट करें अपने L को, तो इस बार जो मेरा लिस्ट प्रिंट होगा 0th पोजीशन पे 54 आ जाएगा और 23 एक पोजीशन पीछे खिसक जाएगा, 23 यहाँ चला गया और फिर 56 यहाँ चला जाएगा। तो मेरी लिस्ट ऐसी हो जाएगी। तो ये है मेरा इंसर्ट। एक और इंसर्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं मुझे 56 से पहले एक आइटम और ऐड कर देना है, वो है लेट्स से 21। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पोजीशन पता है, ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। तो 56 से पहले
यानी कि पोजीशन नंबर 2 पे मुझे एक नया आइटम ऐड करना है 21। तो कैसे करेंगे, अगेन इंसर्ट मेथड को कॉल करेंगे, पोजीशन हमने बता दी 2 और नया आइटम दे दिया हमने 21। तो अब क्या होगा, अगर उसके बाद हम प्रिंट एल बोलेंगे तो मेरा जो लिस्ट प्रिंट होगा वो होगा 54 अपनी जगह था, 23 अपनी जगह है, और 56 से पहले एक नया आइटम आ गया 21 और 56 एक पोजीशन पीछे खिसक जाएगा, दिस इज। तो ये मेरा है इंसर्ट में। अच्छा, एक होता है एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड कि हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, सपोज हमारे पास एक लिस्ट 2 है L2 और उसमें आइटम रखे हैं लेट्स से 8, 9। ये अब मुझे L में ये जो हमारा ये वाला L जिसे मैंने अभी तक बनाया हुआ है, इस L में मुझे इस पूरी लिस्ट को ऐड करना है। मतलब इस लिस्ट में 4 आइटम्स हैं और इन 4 आइटम्स के बाद में इस लिस्ट के ये 2 आइटम मुझे ऐड करने हैं। तो इसके लिए मेरे पास में कौन सा मेथड है, एक्सटेंड मेथड। तो हम लोग को कैसे लिखना है, एक्सटेंड मेथड सिंपली ऐसे काम करेगा, एल को मुझे एक्सटेंड करना है, एल डॉट एक्सटेंड किससे एक्सटेंड करना है, L2 से। तो सारा का सारा L2 मैंने इसे पास कर दिया। तो अब क्या होगा, L2 में से 8, 9 निकलेगा और L1 वाली लिस्ट में सबसे पीछे ऐड हो जाएंगे। तो अब मेरा जो नया लिस्ट बनेगा, मतलब अगर मैं प्रिंट एल करूँ इस पोजीशन पे, तो जो मेरा लिस्ट बनेगा वो 54 है अपनी जगह, 23 अपनी जगह पे रहेगा, 21 इधर रहेगा, 56 इधर रहेगा, और L2 के 2 आइटम 8 एंड 9 इस लिस्ट में पीछे से ऐड हो जाएंगे। तो ये है मेरा तीसरा ऑप्शन अपनी लिस्ट में आइटम को ऐड करने का, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंड मेथड। तो समरी क्या कहती है, समरी ये कहती है कि हमारे पास अगर एक लिस्ट बन गई, चाहे हम लोगों ने उसे एम्प्टी बनाया हो या किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से बनाया हो, अब हम लोग आइटम अपनी अपनी लिस्ट में नए आइटम ऐड करना चाहते हैं। तो आइटम ऐड करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है जी, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, अपेंड है, इंसर्ट है, एक्सटेंड है। अपेंड हमेशा आइटम, अपेंड में आइटम पास करोगे वो हमेशा लिस्ट में सबसे पीछे से ऐड करेगा। इंसर्ट में पोजीशन बतानी होती है, तो आप जो पोजीशन दोगे उस पोजीशन पे पर्टिकुलर आइटम इंसर्ट हो जाएगा। एक्सटेंड में क्या होता है, आप पूरी की पूरी एक लिस्ट को, एग्जिस्टिंग जिस भी लिस्ट पे आपने एक्सटेंड मेथड कॉल किया है, दूसरी लिस्ट को सीधे सीधे इस पहली वाली लिस्ट से जोड़ सकते हो। एक्सटेंड करना मतलब दूसरी लिस्ट के सारे आइटम इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन होता है एक्सटेंड। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, और अभी तक मेरा जो L है वो ये बन चुका है। अब हमें ये सीखना है कि इस लिस्ट में से अगर मुझे कोई एक आइटम हटाना है, रिमूव करना है, तो कितने ऑप्शन। तो अब हमें सीखना है रिमूवल ऑफ आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए। पहला होता है रिमूव, फिर दूसरा होता है हमारे पास में पॉप, और फिर तीसरा होता है हमारे पास में डेल। रिमूव एक मेथड, पॉप भी एक मेथड, लेकिन डेल एक फंक्शन है, ये हमें से याद रखना पड़ेगा। डेल एक ऑपरेटर एक्चुअली, नॉट अ फंक्शन, ऑपरेटर। तो देखिए, तो रिमूव है, अच्छा रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है, तो रिमूव में तो हमें आइटम देना होता है, जिस भी आइटम को मुझे रिमूव करना वो आइटम आप प्रोवाइड कर दो, वो आइटम हट जाएगा। पॉप में हम आइटम नहीं देते, पॉप में हम लोग पोजीशन देते हैं, यानी कि इंडेक्स देते हैं। तो यही एक डिफरेंस है रिमूव और पॉप में। हमेशा एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि आप लिस्ट में रिमूव और पॉप दोनों अप्लाई करते हो, दोनों आपके आइटम को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बड़ा सिंपल है, रिमूव मेथड में आइटम पास करना होता है और पॉप मेथड में हमेशा पोजीशन या इंडेक्स पास करनी होती है। और तीसरा अपना पास होता है डेल। डेल एक सीधा सीधा ऑपरेटर है, तो डेल में हमें क्या करना है, डेल लिखना है, और अपना जो हमें पता है कि किसी भी लिस्ट में इंडेक्स होते हैं। मान लेते हैं मुझे कोई एक आइटम डिलीट करना है, तो लिस्ट का नाम और ब्रैकेट लगाएंगे और पोजीशन डाल देंगे, तो यानी कि वो उस आइटम का रेफरेंस आ गया। वो आइटम का रेफरेंस इसे पास कर दो डेल को, तो वो सीधे सीधे उस आइटम को हटा देगा। अच्छा, इससे पहले रिमूवल से पहले एक और ऑप्शन हमें थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अपडेट। हमारी लिस्ट म्यूटेबल है, एंड प्लीज नोट इट, लिस्ट म्यूटेबल होती है, तो वो इन प्लेस एडिटिंग अलाउ करती है। हेंस
इन प्लेस एडिटिंग या चेंज ऑफ आइटम इज अलाउड। स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता। तो अपडेट का सीधा सा मतलब है, मान लेते हैं अभी ये जो लिस्ट है L और इसमें मुझे 23 को रिप्लेस करना है नई वैल्यू 32 से। तो हमें इस 23 का पोजीशन पता होना चाहिए। तो हमारे को पता है ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन 1 है। इंडेक्स यहाँ पे नेगेटिव वाले पे चलते हैं, तो नेगेटिव वाले राइट से चलेंगे, तो ये राइट से चलेंगे तो ये वाला इंडेक्स ये वाले 9 को मिलेगा -1, देन -2, देन -3, -4, -5 और -6। तो आप नेगेटिव इंडेक्स या पॉजिटिव इंडेक्स किसी भी इंडेक्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आप नेगेटिव करोगे तो ये बनेगा -1, -2, -3, -4, -5 बनेगा, और अगर आप पॉजिटिव इंडेक्स का यूज़ करते हो तो ये सिंपली 0 और 1 बनेगा। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करें कि मेरा L1 L के अंदर ब्रैकेट लगाया और इंडेक्स पोजीशन पास कर दिया 1, तो इसका मीनिंग 23 की बात हो रही है, और इस 23 को मैं एक नई वैल्यू से हटाना चाहता हूँ, 32 से हटाना चाहता हूँ। सो नाउ ऐसा ऑपरेशन करने के बाद में इफ़ यू आर प्रिंटिंग योर लिस्ट, तो आपको आउटपुट में मिलेगा, पहले आपको 54 एंड देन 23 रिप्लेस हो चुका है 32 से, एंड देन 21 अपनी जगह पे है, 56 अपनी जगह पे रहेगा, 8 अपनी जगह पे है और 9 अपनी जगह पे। तो दिस इज व्हाट अपडेट। तो अपडेट लिस्ट में पॉसिबल है, स्ट्रिंग में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल होने की वजह से आप स्ट्रिंग में अंदर जाके किसी भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, अपडेट नहीं कर सकते, बट लिस्ट में पॉसिबल है। प्लीज नोट इट डाउन। फिर अब चलते हैं रिमूवल की तरफ को। तो रिमूवल में हमें इसी सिंटेक्स का यूज करना होगा। तो मान लेते हैं मुझे इस 32 को हटाना है, तो मुझे ये लिखना होगा डेल ऑपरेटर के साथ। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी वाली अपनी लिस्ट में, और अभी तक मेरी जो लिस्ट बनी है या जो मेरा लिस्ट है, जो काम करने के लिए मेरे पास लिस्ट है अभी, वो अभी अपडेटेड लिस्ट मुझे मिली है 54, देन 32, देन 21, उसके बाद 56, देन 8 एंड 9। अब मान लेते हैं मुझे 21 को हटाना है। 21 का इंडेक्स देख लेंगे, ये है 0, ये है 1, ये है 2। अगर हम नेगेटिव इंडेक्स पॉजिटिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो 2 पड़ा, और अगर हम नेगेटिव इंडेक्स का यूज करना चाहते हैं तो -1, -2, -3 और -4। तो हम या तो -4 लिखें या 2 लिखें, जो मर्जी, जिसमें आप कंफर्टेबल लगे, नेगेटिव या पॉजिटिव इंडेक्स आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो हटाना है आपको 21 को। तो पहला ऑप्शन है रिमूव। कैसे करेंगे? तो आपने लिखा L.remove और आइटम 21 पास कर दो, सिंपल आइटम पास कर दो, तो ये सीधे सीधे 21 को हटा देगा। अगर इसके बाद में अगर आप L को प्रिंट करोगे तो आपका जो लिस्ट प्रिंट होगा वो क्या होगा, 21 हट चुका होगा, तो बचेगा क्या आपके पास है 54, देन 32, 21 हट चुका है, इसके बाद 56 प्लेस ले लेगा 21 की, देन 8 एंड 9 सीधे एक पोजिशन लैप को। ये तो है रिमूव में। मान लेते हैं 56 को आपको हटाना है, लेकिन रिमूव मेथड नहीं लगाना है, पोजीशन यानी कि पॉप मेथड लगाना है। तो पॉप मेथड से कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो L.pop हम लोग करेंगे, और यहाँ पे मान लेते हैं मुझे 56 को हटाना है, रिमूव करना है, तो मुझे 56 का इंडेक्स पास करना होगा। तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी पास कर सकते हो, हम लोग पॉजिटिव पास कर लेते हैं। तो मैंने इस बार 2 पास कर। तो अभी आप देख रहे हैं ये रिमूव मेथड में हमने आइटम पास किया, और पॉप मेथड में हमने पोजीशन या इंडेक्स पास किया। तो ये भी आपका सेम काम करेगा, आपका 56 को हटाएगा, और इसके बाद अगर आप प्रिंट L करना चाहें तो आपको जो लिस्ट प्रिंट होगी वो होगा 54, देन 32, 56 हट चुका है, तो बचेगा आपके पास में 8 और 9। अब इसी सीरीज में थर्ड ऑपरेटर को भी देख लेते हैं कि डेल से कैसे हटेगा। तो मान लेते हैं 8 को हमें हटाना है, तो हमें वो सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, ये वाला। तो 8 का इंडेक्स देख लेते हैं। तो इंडेक्स पड़ेगा अब नई वाली लिस्ट के हिसाब से 0 1 2 3, 0 1 2 3, लेकिन इस बार हम नेगेटिव इंडेक्स का यूज कर लेते हैं -1 -2, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ माइनस नेगेटिव इंडेक्स भी काम करते हैं। तो अगर
हम थर्ड का यूज करना चाहते हैं तो हम सिंपली लिखेंगे डेल, और डेल के बाद में हमने लिखा लिस्ट का नाम, ब्रैकेट लगाया और इंडेक्स पास कर दिया -1 -2, तो -2 L -2 ये वाला सिंटेक्स क्या बताता है, सीधे सीधे ये 8 की बात कर रहा है लिस्ट के अंदर, और ये सिंपली इस आइटम को हटा देगा। तो हटा देने के बाद में अगर आप यहाँ पे फिर से प्रिंट एल करेंगे तो आपका जो नया वाला लिस्ट बचेगा वो बचेगा 54 आपकी जगह पे था, 32 अपनी जगह पे है, 8 हट चुका है और 9 रह जाएगा। ठीक है, एंड प्लीज नोट डाउन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डेल जो है इज वेरी डेंजरस बिकॉज it can delete entire list if not used properly। कैसे देखेंगे, अगर गलती से आपने ये लिख दिया del l और ब्रैकेट लगा करके आइटम देने के बजाय सिंपली लिस्ट का नाम पास कर दिया, तो ऐसे करते ही ये will delete entire list, फिर कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो ये है अपने पास पूरी लिस्ट में से एक आइटम को डिलीट करने का। तो अभी तक की एक्सरसाइज में हमने ये सीखा कि हम एक आइटम को कैसे एंटर करेंगे, फिर हम लोग ने ये सीखा कि हमने 3 ऑपरेशन देखे हैं। हमने देखा है कि सबसे पहले लिस्ट कैसे बनाएंगे, एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाएंगे, सीक्वेंस से कैसे बनाएंगे, फिर हमने देखा हमें अगर लिस्ट में आइटम सेट करने हो तो कितने ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस देख ले। फिर हमें लिस्ट में अगर आइटम को अपडेट करना हो तो हमारे पास एक ही तरीका है। फिर हमें लिस्ट में से आइटम को डिलीट करना हो तो कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, रिमूव, डेल और पॉप। रिमूव में आइटम पास करना होता है, पॉप में पोजीशन पास करनी होती है, और डेल में बहुत केयरफुली उसको अप्लाई करना होता है। अगर आपने जरा सा सब्सक्रिप्ट आप भूल गए और ये वाला सिंटेक्स आप भूल गए और एल पास कर दिया तो पूरी की पूरी लिस्ट आपकी डिलीट हो सकती है। तो ये है आपका आइटम को डिलीट करने का तरीका। फिर अब सिंपली कभी कभी हमें पूरी की पूरी लिस्ट क्लियर करनी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन तो आप देख ही चुके हैं ऑप्शन, तो अगर सपोज हमें एंटायर लिस्ट क्लियर करनी है, एंटायर लिस्ट को क्लियर करना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 हैं, एक है क्लियर मेथड और दूसरा है डेल मेथड। अगेन क्लियर मेथड only removes items from the list, और डेल को अगर गलती से लगा दोगे तो deletes entire list along with items। बस ये इन दोनों में एक डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अभी अपनी वाली लिस्ट है L जो अभी हमारे पास कितना बन चुकी है, ऊपर वाले एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं तो 54, 32 एंड 9, 54, 32 एंड 9 ये कर ले। और अगर सपोज हम लोग एक सिंपली यहाँ पे एक मेथड को कॉल कर लेते हैं क्लियर, तो ये सिंपली क्या करेगा, सारे आइटम्स हटा देगा लेकिन लिस्ट आपकी बनी रहेगी। और अगर आप यहाँ पे जाके एल को प्रिंट करोगे तो इस बार ये प्रिंट करेगा लेकिन एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करेगा। ये है क्लियर मेथड का यूज। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में है सपोज 6, 7, 8। अब इस बार हमने डेल अप्लाई कर दिया एल, तो ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट डिलीट कर देगा। अगर इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट एल लिखना चाहोगे तो ये आपको एरर जनरेट करने वाला है, नो लेबल एल फाउंड। तो इसका मतलब पूरा का पूरा लिस्ट और लिस्ट के साथ में जितने भी आइटम थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। सो दैट्स वाई डेल को बहुत केयरफुली यूज करना है। लेकिन अगर आप बहुत सेफर साइड पे चलने चाहते हैं तो आप क्लियर मेथड यूज लगाओ। तो ये है हमारे पास में एक और ऑप्शन कि अगर हमें पूरी की पूरी लिस्ट में से सारे के सारे आइटम्स हटाने तो हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्लियर और डेल। अब बात आती है कि हमारे को कुछ और एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करने। मुझे ये जानना है कि मेरी लिस्ट में एक आइटम कितनी बार ये आ रहा है, तो काउंट मेथड है। हमें जानना है कि मेरे इस आइटम का लिस्ट में इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स मेथड काम करेगा। तो फिर से मैं एक अपनी लिस्ट को मान लेते हैं, सपोज इस बार लिस्ट को 4, 5, 1, 2, 3 और थोड़ा 2,
and then 1 that। अब मुझे जानना है कि 2 का पोजीशन क्या है, तो हम लोग सिंपली एल डॉट इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे और अपना आइटम 2 इसे पास कर देंगे, तो इट विल रिटर्न द फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट मैच पोजीशन। तो मेरा लेफ्ट से चलेगा और ये इस 2 को मैच कर देगा, और इस 2 का जो भी पोजीशन होगा 0 1 2 एंड 3, तो 3 पोजीशन ये रिटर्न कर देगा। तो सपोज हम उसको n में स्टोर कर लेते हैं, तो नाउ इन n द पोजीशन रिटर्न विल गेट स्टोर, और अगर आप यहाँ पे प्रिंट n करेंगे तो आपको ये प्रिंट करेगा कि the 2 was found at index number 3, बट 2 यहाँ पे भी है। प्लीज रिमेंबर दैट इंडेक्स सिर्फ हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस, पहला वाला मैच जहाँ पे मिला सिर्फ उसी का ही इंडेक्स रिटर्न करेगा, सेकंड से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमें जानना है कि 2 कितने बारी आया या 1 कितने बारी आया, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में है काउंट में। तो ct में एक वेरिएबल बना लेता हूँ, l डॉट काउंट मैं लगा लेता हूँ, और मुझे काउंट करना है 2 को, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह, ये तो हम लोग स्ट्रिंग में कर ही चुके हैं। तो इस बार ये काउंट देखेगा कि 2 कितने बारी आया, तो 2 टाइम्स अपीयर आया। तो अभी अगर आप प्रिंट में ct को प्रिंट करेंगे तो इट विल से इट विल प्रिंट दैट the 2 appears 2 times। okay, and thirdly शॉर्ट ऑपरेशन। सपोज हमें इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो हम लोग का सिंपल सा एक मेथड है शॉर्टिंग। शॉर्ट शॉर्ट ऑल द आइटम्स इन द लिस्ट। अगेन मेरे पास शॉर्टिंग करने के लिए 2 मेथड हैं, एक है शॉर्ट मेथड, दिस इज मेथड, एंड सेकंड है शॉर्टेड फंक्शन। फंक्शन और मेथड का डिफरेंस भी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। लेट्स से यही मेरी लिस्ट है और इसमें आपको ये आइटम्स पता है। अभी ये रैंडम ऑर्डर में है, कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। मान लेते हैं मुझे ये सारे लिस्ट के एलिमेंट या आइटम्स असेंडिंग ऑर्डर में करने, तो पहले हम लगाते हैं शॉर्ट मेथड से। कैसे होगा, तो शॉर्ट मेथड से करने के लिए हमें सिंपली एल डॉट शॉर्ट, एंड प्लीज रिमेंबर कि ये इन प्लेस होता है, तो डू शॉर्टिंग इन प्लेस मीन्स ओरिजिनल स्ट्रिंग पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में लेट्स से एल है हमारे पास में, एक बार फिर से इसको बना लेते हैं 4, 5, 1, 2, 2, 1, और एक बार इस एल को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एल, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। नाउ वी अप्लाई शॉर्ट मेथड। अभी हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, एक आर्गुमेंट होता है रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए, इसके बाद वाले एग्जांपल में देख लेंगे। हमने सिंपली एल डॉट शॉर्ट लेकर बाय डिफॉल्ट सारे आइटम असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगे। एन इन प्लेस है, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। नाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट एल, तो आपका आउटपुट शॉर्टेड आउटपुट आएगा, यानी कि 1, 1, देन 2, 2, देन 4, देन 5, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। सो ओरिजिनली द लिस्ट वॉज दिस। अगर आपने प्रिंट किया होता तो ये एज इट इज प्रिंट करेगा। फिर आपने शॉर्ट मेथड अप्लाई कर दिया तो सारे आइटम शॉर्टेड हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, और आपकी लिस्ट चेंज हो गई। और अगर आप नेक्स्ट टाइम एल को प्रिंट करेंगे अगेन, तो वो पुरानी वाली लिस्ट ये वाली लिस्ट खो जाएगी और सारे के सारे आइटम इन प्लेस शॉर्टेड हो चुके होंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, मान लेते हैं हमें असेंडिंग ऑर्डर नहीं, रिवर्स ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो बस डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंपली एक ही काम करना है, SORT लिखना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिवर्स, और इक्वल टू उसमें असाइन कर देना है ट्रू, यानी कि हमें रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। बाय डिफॉल्ट रिवर्स फॉल्स रहता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने रिवर्स में ट्रू डाल दिया, मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, रिवर्स चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स मतलब बड़ी वैल्यू सबसे पहले प्रिंट हो जाएगी। तो इस बार अगर हम एल को प्रिंट करें तो अब वही वाला जो एल अभी तक जो ये हो गया था, अब हमारे रिवर्स ऑर्डर में चली जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि 5, देन 4, then your 2, then 2, then 1 and 1, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में।
Now the same thing or same operation can be done but with the sorted function. But sorted function की कहानी क्या है, वो इन प्लेस नहीं करेगा, वो हमेशा शॉर्टेड वर्जन तैयार करेगा लिस्ट का और उसे रिटर्न करेगा। कैसे, एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल सॉर्टेड का, एग्जांपल SORT सॉर्टेड का। तो सपोज हम अपनी स्ट्रिंग लिस्ट को फिर से वही पुराना वाला बना लेते हैं, 4, 5, 1, 2, 2, 1। नाउ अब हमें ये देखना है शॉर्टेड फंक्शन से, तो इस बारी हमें लिखना है शॉर्टेड, देन अपना एल इसे पास कर दो। अब क्या होगा, देखिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेथड एंड फंक्शन एज वेल। देखो मेथड को हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट करके कॉल किया जाता है। ऑब्जेक्ट है एल और एल डॉट शॉर्ट, ये हो गया मेथड कॉल करने का तरीका। लेकिन फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट होता है, फंक्शन को आप कॉल करो और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसे पास करना होता है एज ए पैरामीटर, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब होगा क्या कि द ओरिजिनल स्ट्रिंग भी पास टू द सॉर्टेड फंक्शन, शॉर्टिंग अप्लाई हो जाएगी और शॉर्टिंग अप्लाई होने के बाद आपको एक नई लिस्ट तैयार हो जाएगी, उसे आप L2 बोलो और L2 में स्टोर कर। तो ये L को पकड़ेगा, एक नई शॉर्टेड लिस्ट तैयार करेगा और शॉर्टेड लिस्ट जो नई इसने तैयार की उसे रिटर्न करेगा। तो वो जो रिटर्न होकर के आ रहा, मान लेते हैं हमने उसे L2 में स्टोर कर दिया। नाउ यू प्रिंट L, तो आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, 1, 2, 2, 1। और अगर आप L2 प्रिंट करोगे तो इसी स्ट्रिंग का शॉर्टेड ने जो असेंडिंग ऑर्डर तैयार किया होगा, 1, 1, 2, 2, 4, 5, वो आपको मिल जाएगा। सो नाउ यू सी योर ओरिजिनल स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज बनी रहती है, लेकिन हमेशा एक नई कॉपी, एक नई लिस्ट तैयार होती है जो फंक्शन तैयार कर रहा है असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर वो आपको रिटर्न होता है। अब मान लेते हैं आपको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए था, तो अगेन हम एक L3 तैयार कर लेते हैं और उसमें शॉर्टेड फंक्शन कॉल कर लेते हैं। L को हम पास करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा पैरामीटर और लगा देंगे रिवर्स, और उसमें ट्रू असाइन कर देंगे। तो अभी क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर तैयार हो जाएगा। और अगर आप अभी L3 प्रिंट करेंगे तो L3 प्रिंट करने के बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा वो रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा, वो मिलेगा 5, 4, 2, 2, 1, 1। ये हमारे पास लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, ये शॉर्ट करने के भी हमारे पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक होता है शॉर्ट मेथड है, एक होता है शॉर्टेड वो फंक्शन। शॉर्ट और शॉर्टेड में डिफरेंस क्या है, शॉर्ट इन प्लेस करता है जो भी काम करेगा, मतलब आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग पे अप्लाई कर देगा और इन प्लेस सारे आइटम्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी, सॉरी ओरिजिनल लिस्ट आपकी चेंज हो जाएगी। शॉर्टेड वो हमेशा ओरिजिनल लिस्ट को पकड़ेगा और नया वर्जन तैयार करेगा शॉर्टेड वर्जन, और ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब एक इन प्लेस कर रहा है और एक नया वर्जन तैयार कर रहा है। तो न्यू शॉर्टेड वर्जन ऑफ द लिस्ट इज रिटर्न, वो तैयार करेगा और उसे रिटर्न करेगा, जैसे हम L2 L3 में स्टोर कर करके एज इट इज हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में होगा शॉर्ट करने का तरीका। एक और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमेशा काम आने वाला, वो है रिवर्स करने का। पूरी लिस्ट आप रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स रिवर्स एक है शॉर्टिंग और एक है रिवर्स करना। रिवर्स करने का सिंपल सा मीनिंग है, लेट्स सपोज हमारे पास अभी भी स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी वही है 4, 5, 1, 2, 2, 1। मुझे रिवर्स चाहिए, मुझे ये लास्ट वाला एलिमेंट पहले, देन ये सेकंड लास्ट वाला सेकंड पोजीशन में, थर्ड लास्ट वाला थर्ड पोजीशन में, सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चाहिए, इसे कहते हैं रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी रिवर्स फंक्शन है। अच्छा, रिवर्स फंक्शन भी इन प्लेस काम नहीं करेगा, वो भी शायद नया रिटर्न करेगा, फिर भी अप्लाई कर दे। तो हम लोगों ने REVER ऐसे रिवर्स कॉल कर देना है। तो रिवर्स कॉल कर देने से क्या होगा कि आपका लास्ट एलिमेंट पहला एलिमेंट बन जाएगा। और सपोज अगर आप पहले प्रिंट करें रिवर्स करने से पहले L को, तो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट होगी, और इसके बाद अगर आप L को प्रिंट करें तो अब आपका जो लिस्ट प्रिंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, 1 आ गया, देन 2 आ गया, देन 2 आ गया, देन 1 आ गया, देन 5 आ गया, देन 4 आ गया। तो ये हो गया रिवर्स।
तो काउंट आ गया, रिवर्स आ गया, शॉर्ट के 2 तरीके आ गए, अब इंसर्ट करने के अपने पास 3 तरीके आ गए, डिलीट करने के अपने पास 3 करने तरीके आ गए, पूरी लिस्ट को क्लियर करने के हमारे पास में 2 तरीके आ गए। इस तरीके से इसी सीक्वेंस में अगर आप सारे ऑपरेशन को करेंगे और एक बार प्रैक्टिस करेंगे, सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द लिस्ट फंक्शंस और मेथड्स एंड will be able to use these functions and method for further problem solving। तो ये जो अभी हमने आपको एक एक एग्जांपल से करके दिखाया, अभी एक छोटा सा और मिन और मैक्स रह गया, वो हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है फिर से वही वाली सारी चीजें। LEN हमेशा काम करेगा, लिस्ट पास कर दो, लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं वो उनका काउंट रिटर्न कर देगा, तो दैट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट। उसके बाद अपने पास क्रिएट करने के 3 तरीके, एक ये वाला जो पहले 2 तरीके हैं एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने का, और किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से अगर हमें लिस्ट क्रिएट करनी हो तो ये हमारे पास थर्ड वाला तरीका है, अपना एग्जिस्टिंग सीक्वेंस पास कर दो और उस एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से हमारा लिस्ट तैयार हो जाएगा, जैसे यहाँ हमने हेलो पास कर दिया। इंसर्ट, हमें लिस्ट हमारे पास है, हमें आइटम को इंसर्ट करना पड़ेगा, तो 3 तरीके अप एंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। हमें किसी एक पर्टिकुलर आइटम को अपडेट करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास सिंटेक्स है। हमें एक आइटम को हटाना है, 3 तरीके हैं, डेल है, पॉप है और रिमूव है। पॉप और रिमूव का यहाँ पे डिफरेंस भी समझ सकते हैं। पॉप क्या करता है, डिलीट एन आइटम फ्रॉम लिस्ट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स एंड रिटर्न इट आल्सो। एक और डिफरेंस जो पॉप और रिमूव में रहता है, पहला डिफरेंस पॉप और रिमूव में तो है कि रिमूव को आइटम चाहिए, पॉप को इंडेक्स चाहिए या पोजीशन चाहिए। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि रिमूव जो है वो आपके आइटम को तो डिलीट करेगा लेकिन रिटर्न नहीं करता, डिलीट करने के बाद में उस आइटम को रिटर्न नहीं करता, जबकि पॉप में आपके आइटम डिलीट भी हो रहा है और वो साथ ही साथ जो डिलीटेड आइटम रिटर्न भी होता है। तो रिटर्न होता है तो मतलब उस डिलीटेड आइटम को आप किसी और वेरिएबल में स्टोर कर करके फर्दर प्रिंट कर सकते हो कि ये आइटम आपका डिलीट हो गया। तो पॉप डिलीट एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट at the specified index and return it also, while the remove simply specified the delete the specified item from the list। और del बड़ा केयरफुली लगाना है, del लगाना है लिस्ट और ये नोटेशन यूज करना है सो दैट वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो आइटम है वो डिलीट होगा। अदरवाइज अगर आपने पूरा लिस्ट एज इट इज पास कर दिया तो पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर देगा। काउंट बताएगा, तो काउंट में अगर आप आइटम पास कर रही हो तो रिटर्न द काउंट ऑफ द आइटम, और इफ द आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट इट विल रिटर्न 0। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर सपोज आपने ऐसा आइटम पास कर दिया जो लिस्ट में है ही नहीं, तो उस कंडीशन में काउंट क्या करेगा, उस कंडीशन में काउंट हमेशा 0 रिटर्न करेगा। रिवर्स जो है पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा इन प्लेस मीन्स ये ओरिजिनल स्ट्रिंग थी और सॉरी ओरिजिनल लिस्ट है, रिवर्स किया तो इन प्लेस ये सारे का सारा रिवर्स हो चुका है, 2 पहले आ चुका है, ये अपनी जगह पे रहेगा, 1 लास्ट में चला गया, इन प्लेस पूरी लिस्ट में चेंज हो रहा है। शॉर्ट और शॉर्टेड, ये हमारे पास सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने का तरीका है और ये नीचे शॉर्टेड तरीका है। उसके बाद ये इंडेक्स निकालने का है। इंडेक्स में फिर ये पॉइंट भी याद रखना है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड आइटम दैट अपीयर्स इन द लिस्ट, एरर अदरवाइज। अच्छा, स्ट्रिंग में भी आपने देखा कि वहाँ पे एक फाइंड होता है, एक इंडेक्स होता है। फाइंड में एरर नहीं आती, इंडेक्स में अगर आइटम नहीं मिला तो एरर आती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर इंडेक्स मेथड में आपने ऐसा आइटम पास कर दिया जो लिस्ट में है ही नहीं तो उस कंडीशन में एरर आएगी, और अगर आइटम एग्जिस्ट करता है लिस्ट के अंदर में तो पहले ऑकरेंस जो उसकी है उसका पोजीशन वो रिटर्न कर देगा। अब आता है पूरी लिस्ट में से केवल न्यूमेरिक होना चाहिए, पहले तो लिस्ट में सारे नंबर्स हैं और उसमें से मिनिमम नंबर निकालना हो तो मिन को कॉल कर लीजिए, ये फंक्शन है, तो मिन लिखना है और लिस्ट अपने पास करनी है। मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम और सम निकालने के लिए सम। तो जैसे अभी हम ये वाला एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं तो 3 फंक्शंस को इसी पर लगा के देख लेते हैं। ये फंक्शंस हैं तो ये डॉट से नहीं लगेंगे, सीधे डायरेक्टली यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी लिस्ट है एल, देन उसमें आइटम है 4, 5, 1, 2, 2, 1। अब
हमें जानना है कि इस लिस्ट में मैक्सिमम आइटम कौन सा है, मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सारे के सारे आइटम जो है नंबर होने चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो अब हम जानना चाहते हैं मैक्स, और हमने अपना लिस्ट पास कर दिया। तो जो भी मैक्सिमम आइटम होगा वो हमें रिटर्न होगा, उससे सपोज हमने n में स्टोर कर लिया। अगर हम यहाँ पे प्रिंट n करें तो फॉर आर एग्जाम्पल जो मैक्सिमम आइटम अभी हमारे पास मिलेगा 5। अगर मिनिमम निकालते हैं उसको सपोज हम लोग m में स्टोर कर लेते हैं, तो हमने मेन फंक्शन कॉल किया और l को पास कर दिया। तो अगर हमें मिनिमम जानना है तो प्रिंट m कर लेते हैं, तो मिनिमम हमारे पास में मिलेगा 1। अगर हमें इन सब का सम चाहिए तो s एक वेरिएबल बना लेते हैं, सम को कॉल कर लेते हैं, l इसे पास कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट s कर लेते हैं। तो सम कितना आया, 4 + 5 9, देन 10, देन 12, देन 14, देन 15। तो पूरा समेशन हो गया 15। तो ये हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लिस्ट और लिस्ट के ऊपर में जितने भी हम लोग functions or methods apply करते हैं, and those are very very important. We have understood, and tomorrow in the another period, so we will discuss a few important examples which are based on the list. So hope you all will be understanding all the material. I'll provide this recorded video to you people so that you can watch it and you can learn all these functions and method as I told you, and in the same manner or in the same sequence. Okay, so thank you students, thank you for listening patiently. Thanks.